हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल #StudyWithStart2021। आज हम करेंगे 3.1 एक्सरसाइज से पहले वाली सारी थ्योरम्स। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट थ्योरम है कि अगर देखो, इससे पीछे वाला लेक्चर बहुत ज़रूरी है आपका देखना, क्योंकि उसमें हमने होमोमॉर्फिज्म और कर्नल और एग्जाम्पल सब देखा था। उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस देखी थी और उनका ही यूज़ है अब आगे। तो बिना अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना। तो देखो, अगर फंक्शन आपने जीवन से जी2 में डिफाइन कर दिया, ठीक है, और एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, ओके, और इवन है जीवन की आइडेंटिटी, यानी फर्स्ट वाले की आइडेंटिटी है जीवन, सॉरी, फर्स्ट वाले ग्रुप की आइडेंटिटी है इवन एंड सेकंड वाले जी2 की आइडेंटिटी है ई2। आपको ये प्रूव करना है, अगर इवन पे फंक्शन लगाया जाए ना तो वो ई2 के इक्वल आएगा। देखो, आपको पता है अगर ए जीवन में से लोगे तो उसके ऊपर जब फंक्शन लगाएंगे तो वो एलिमेंट किसका बन जाएगा, जी2 का। अब एफ ऑफ ए इंटू ई2 निकालो, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ ए के। क्यों? क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के मल्टीप्लाई किसी से भी करो वो वही आ जाता है। अब ए जो है वो किसका एलिमेंट है, जीवन का, तो और जीवन की आइडेंटिटी क्या है, इवन, यानी ए और ए इवन दोनों सेम ही चीज़ें हैं। ये आइडेंटिटी है तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ध्यान रखना, यहाँ ई2 यूज़ करोगे, यहाँ इवन, क्योंकि ए किससे बिलोंग कर रहा है, जीवन से, और जीवन की आइडेंटिटी इवन है, तो आप ए को इवन से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और एफ ऑफ ए जी2 का मेंबर है और जी2 की आइडेंटिटी ई2 है, तो एफ ऑफ ए को आप ई2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो एफ ऑफ इवन आ गया, ए इवन इवन आ गया। अब होमोमॉर्फिज्म है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ इवन, तो ये चीज़ इसके इक्वल आ गई। अब देखो, जी2 क्या है, ग्रुप है, तो कैंसिलेशन लो को फॉलो करेगा। कैंसिलेशन लो क्या कहता है, लेफ्ट लेफ्ट में दोनों सेम चीज़ें हैं, इनको काट दो, तो ई2 विल बी इक्वल टू एफ ऑफ इवन, यानी आप ऑपरेशन लगाओगे ना इवन पे, वो ई2 के इक्वल आएगा। सिंपल है ना। सेकेंड में इसने कहा अगर ए इनवर्स पे फंक्शन लगाओगे तो एफ ऑफ ए का इनवर्स के इक्वल वो आ जाएगा। ए इनवर्स पे फंक्शन लगाया जाए तो वो एफ ऑफ ए के इनवर्स के, यानी इनवर्स बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। इसके लिए आप कैसे प्रूव करोगे। अब देखो, एफ ऑफ ई क्या लिख सकते हो, ई को ए इंटू ए इनवर्स लिख सकते हो। अब होमोमॉर्फिज्म है तो अलग अलग भी कर सकते हो, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए इनवर्स लिख सकते हो। अब ध्यान देना, एफ ऑफ आइडेंटिटी के इक्वल है कौन, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए इनवर्स, यानी दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। यानी एफ ऑफ ए का इनवर्स कौन है, एफ ऑफ ए इनवर्स, तो एफ ऑफ ए का जो इनवर्स है वो कौन है, ये वाला एफ ऑफ ए इनवर्स, ठीक है ना। थर्ड देखिए, एफ ऑफ, देखो आइडेंटिटी इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना, जो ई है ना, ई क्या है, जीवन की आइडेंटिटी है, लेकिन अगर इस पर फंक्शन लगा दिया जाए तो ये भी तो आइडेंटिटी है, लेकिन किसकी, जी2 की। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों भी तो जी2 के एलिमेंट हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जी2 की ही आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ रही है, तो वो एक दूसरे का इन्वर्स है। थर्ड देखिए, ये होमोमॉर्फिज्म है किस टाइप से, कि सारे ए जी में है और ए का ऑर्डर एन है और एफ ऑफ ए का ऑर्डर एम है। बस सिर्फ इतना कहा, ए का ऑर्डर है एन और एफ ऑफ ए का ऑर्डर है एम, तो आपको ये बताना है एम एन को डिवाइड करेगा, एम डिवाइड करेगा, यानी एम छोटा होगा या इक्वल होगा, एम डिवाइड करेगा एन को। अब ए का ऑर्डर एन है तो ए की पावर एन आइडेंटिटी है, तो आपको पता है। अब एफ ऑफ ई को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ ए की पावर एन, यहाँ से इसको एन टाइम्स लिख लो। अब वही बात है, अब इस पे फंक्शन आपने लगाया और ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म क्या कहती है, आप इनको अलग अलग कर सकते हो, तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए आपने कर दिया, अलग अलग कर सकते हो। ये चीज़ें कैसे बताती है, देखो आपने ये किया है, ऊपर भी आपने किया ना यहाँ पे, कि दो एलिमेंट हैं तो इनको आप अलग अलग कर सकते हो, यानी एफ ऑफ ए लिख सकते हो, एफ ऑफ ए इनवर्स लिख सकते हो। अब ये चाहे कितने भी हो, हम अलग अलग तो कर ही सकते हैं ना, तो अलग अलग कर लिया, यानी कितने टाइम्स है, एन टाइम्स, तो एफ ऑफ ए की पावर एन। तो देखो, लेकिन ये तो आइडेंटिटी है और एफ ऑफ ए जी2 को बिलोंग करता है, यानी एफ ऑफ ए की पावर एन आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है, लेकिन इसी एफ ऑफ ए का ऑर्डर है एम, तो इसका मतलब एम एन को डिवाइड करेगा। ये चीज़ हमने पिछले चैप्टर में सीखी है कि अगर किसी का ऑर्डर है कुछ और उसी की कोई और पावर आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है, तो जो ऑर्डर है ना वो उस पावर को डिवाइड करता है हमेशा, तो एम एन को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट थ्योरम,
इसमें इसने कहा अगर ये होमोमॉर्फिज्म है, आपको ये प्रूव करना है कि कर्नल एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन आपको पता है। नॉर्मल सब ग्रुप आप क्या बोलते हो? किसी भी सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप कब बोला जाता है? अगर जैसे मान लो आपको के को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, तो आप क्या प्रूव करोगे कि बीच में तो उस के का एलिमेंट और आगे पीछे उस ग्रुप के, यानी जी के जी इनवर्स अगर के में बिलोंग कर जाए तो के क्या बन जाता है? नॉर्मल सब ग्रुप। ये हम पढ़ चुके हैं। अब आपको ये प्रूव करना है कि कर्नल ऑफ एफ क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। तो देखो, स्टार्टिंग आपने ये की कि ए इसकी आइडेंटिटी है और ई डैश इसकी आइडेंटिटी है, और ऐसा है तो एफ ऑफ ई तो ई डैश के बराबर होगा ना। पीछे हमने थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम इस लेक्चर में फर्स्ट थ्योरम हमने वही की थी कि एफ ऑफ ई आइडेंटिटी के इक्वल होगा, यानी इसकी आइडेंटिटी के ऊपर अगर फंक्शन लगा दोगे तो इसकी आइडेंटिटी आ जाएगी। अब सबसे पहली बात तो नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने से पहले आपको तीन मतलब क्या कहते हैं, 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, फिर आप ये प्रूव कर पाओगे कि वो कैसा है, नॉर्मल सब ग्रुप है। यानी पहली बात तो क्या हो, वो एम्प्टी ना हो, नॉन एम्प्टी हो। दूसरी बात वो सब ग्रुप हो, और तीसरी बात नॉर्मल सब ग्रुप। यानी पहले नॉन एम्प्टी होना चाहिए, फिर सब ग्रुप होना चाहिए, और फिर नॉर्मल सब ग्रुप, ऐसे दिखाएंगे। तो फर्स्ट नॉन एम्प्टी के लिए, यानी देखो आइडेंटिटी तो हमेशा ही कर्नल ऑफ एफ में होती है। कर्नल का मतलब क्या? वो सारे एलिमेंट्स जिनकी इमेज आइडेंटिटी हो। अब आइडेंटिटी की इमेज तो आइडेंटिटी होगी ही होगी ना, तो ए तो हमेशा कर्नल ऑफ एफ में है ही है, जिसको हमने के नाम दिया हुआ है। तो ए तो हमेशा के में है ही है, तो के एम्प्टी तो है नहीं, यानी ये नॉन फाई है। अब सब ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको पता है, आप उसी के 2 एलिमेंट लेके चलते हो और ये प्रूव कर देते। अगर ए और बी इसके 2 एलिमेंट लेके चल रहे हो ना, तो आप ये प्रूव कर दोगे कि ए बी इनवर्स के में है। अब अगर ए भी के में है और बी भी के में है, अब के है क्या? कर्नल है ना, यानी ए की इमेज भी आइडेंटिटी होगी और बी की इमेज भी आइडेंटिटी होगी। कर्नल की डेफिनेशन कहती है, तो कर्नल में एलिमेंट्स ही वो आते हैं जिनकी इमेज आइडेंटिटी हो। अब प्रूव क्या करना है कि एफ ऑफ ए बी इनवर्स भी के में होगा, तो उसके लिए इसका फंक्शन निकालो, यानी एफ ऑफ ए बी इनवर्स निकालो। इसको आप कैसे लिख सकते हो? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है, तो आप इनको अलग अलग कर सकते हो। अब ये थ्योरम हमने की थी कि एफ ऑफ बी इनवर्स निकालोगे ना, वो किसके इक्वल हो जाएगा? एफ ऑफ बी के होल इनवर्स के। ठीक है। अब एफ ऑफ ए आइडेंटिटी, एफ ऑफ बी आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, लास्ट में आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी का इन्वर्स खुद आइडेंटिटी होता है और इनकी मल्टीप्लिकेशन भी आइडेंटिटी होगी। यानी ये चीज़, यानी ए बी इन्वर्स पे जब ऑपरेशन लगाया वो आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, तो ये जो एलिमेंट है ना, ये भी तो कर्नल में चला गया। कर्नल को डिनोट कर रखा हमने के से, तो ए बी इन्वर्स भी तो के में चला गया। अब इसके 2 एलिमेंट लिए थे और ए बी इन्वर्स के में आ गया, तो के क्या हो गया? सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। अब ये के में कब जाएगा? जब इसकी इमेज आइडेंटिटी होगी, यानी इसकी इमेज देखो क्या आएगी। तो एफ ऑफ जी के जी इनवर्स अलग अलग कर सकते हो, लेकिन एफ ऑफ के तो क्या है? आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि के तो हमने एलिमेंट ही के का लिया है ना, के मतलब कर्नल का एलिमेंट लिया है, और कर्नल में कौन से एलिमेंट आते हैं जिनकी इमेज क्या हो? आइडेंटिटी हो। तो एफ ऑफ के तो सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी हो गया तो उसको बीच में से हटा दो। अब एफ ऑफ जी इनवर्स क्या होता है? एफ ऑफ जी का होल इनवर्स। अब किसी भी एलिमेंट के उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आइडेंटिटी तो आएगा। अब इसकी इमेज आइडेंटिटी आ रही है, तो इसका मतलब ये किस में चला गया? कर्नल में, यानी कैपिटल के में। तो ये क्या बताता है कि कैसा है? नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। नेक्स्ट देखिए, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर होमोमॉर्फिज्म एफ टू बी 1-1, यानी कोई होमोमॉर्फिज्म 1-1 कब होगी? अगर उसके कर्नल में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है। समझ पा रहे हो? वैसे समझ के देखो कि कर्नल ऑफ एफ आइडेंटिटी है। अब कर्नल में कौन से एलिमेंट आते हैं जिनकी इमेज आइडेंटिटी हो? ये कह रहा है कि और कर्नल ऑफ एफ को ये बोल रहा है आइडेंटिटी है, यानी सिर्फ आइडेंटिटी ही ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज आइडेंटिटी आ रही है, तो वही तो 1-1 होता है। यानी आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी, कोई दूसरा एलिमेंट है उसकी इमेज आइडेंटिटी ना हो, कुछ और हो, यानी वो कर्नल में ना जाए, यानी उसकी इमेज आइडेंटिटी ना हो, तो ये 1-1 को ही तो बता रहा है कि सिर्फ आइडेंटिटी की इमेज ही है आइडेंटिटी, और किसी और की इमेज आइडेंटिटी नहीं है, उसकी कोई अपनी इमेज होगी। तो 1-1 होगा अगर कर्नल है, और कर्नल आइडेंटिटी है तो 1-1 होगा। सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि वो 1-1 है। आपको ये प्रूव करना है कि कर्नल में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब देखो, ई अगर जी की आइडेंटिटी है और ई डैश अगर जी डैश की आइडेंटिटी है,
और के आपने ले लिया कर्नल। अब फंक्शन जब ए पे लगा हुआ आइडेंटिटी के इक्वल आएगा ना, क्योंकि ए आपने के का एलिमेंट लिया है यानी कर्नल का एलिमेंट लिया है, तो कर्नल में वही एलिमेंट आते हैं जिनकी इमेज आइडेंटिटी हो, तो एफ ऑफ ए आइडेंटिटी आ जाएगा। अब लेकिन 1 1 आप क्या लेके चले हो, 1 1, अभी छोड़ो 1 1, आइडेंटिटी की इमेज भी हमेशा आइडेंटिटी होती है, ये तो हमने थ्योरम ही की है ना अभी, ये रहा, यानी इसकी आइडेंटिटी के ऊपर फंक्शन लगाया जाए तो इसकी आइडेंटिटी आ जाएगी, यानी एफ ऑफ ई निकाला जाए तो ई डैश के इक्वल आ जाएगा। अब है ये 1 1 1 1 मतलब एक की इमेज सिर्फ एक, अब इसकी इमेज भी ई डैश है, इसकी इमेज भी ई डैश है, यानी इन दोनों को ही सेम होना पड़ेगा, एफ ऑफ ए को एफ ऑफ ई के इक्वल होना पड़ेगा, यानी ए को ही ई के इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि 1 1 है। अब ए आपने कोई भी एलिमेंट उठाया और वो आ गया आइडेंटिटी, इसका मतलब के में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी ही है। कन्वर्सली में इसको आइडेंटिटी लेके चलो और ये प्रूव हमें करना है कि क्या ये 1 1 होगा। अब 1 1 के लिए आपको पता है क्या करते हो, फंक्शन को सेम लेके चलते हो और फिर ये प्रूव करते हो कि एलिमेंट्स भी सेम थे। तो फंक्शन यानी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आप लेके चल रहे हो। अब दोनों साइड आपने क्या कर दिया, एफ ऑफ बी के इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो एफ ऑफ बी इन्वर्स और एफ ऑफ बी का होल इन्वर्स, क्योंकि ये दोनों तो सेम चीज़ें हैं ना, तो आपने इस दोनों काम एक ही स्टेप में नहीं करने, पहले एफ ऑफ बी के इन्वर्स से दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई कर देना और फिर कह देना कि जैसा कि ये लिखो, यानी कि बी के इन्वर्स पे फंक्शन लगाओ या फिर एफ ऑफ बी के ऊपर होल इन्वर्स लगाओ, आंसर सेम आएगा। तो इसने ऐसा किया। अब एफ ऑफ बी है और एफ ऑफ बी का इन्वर्स है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन तो आइडेंटिटी आ जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड सेम, ये आ गया आइडेंटिटी। अब एक बात बताओ, ये होमोमॉर्फिज्म है तो आप अलग अलग कर सकते हो, तो इनको इकट्ठा भी तो कर सकते हो ना, यानी एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ ए बी इनवर्स। ये किस इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। अब इसकी इमेज आइडेंटिटी आ रही है, इसका मतलब ये किस में है, कर्नल में है, तो ए बी इनवर्स किस में चला गया, कर्नल में। लेकिन ये तो हम मान के चले ना कि कर्नल में सिर्फ आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ए बी इनवर्स किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। अब दोनों साइड आपने बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी इनवर्स बी किसके इक्वल आ जाएगा, ई इंटू बी, बी इनवर्स इंटू बी हो गया आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी से किसी के मल्टीप्लाई करो तो हो गया वही, यानी इन शॉर्ट ए बी के इक्वल आ जाएगा। अब लेके चले थे फंक्शन को सेम, आगे एलिमेंट सेम, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है। अब देखो थर्ड थ्योरम, जी ग्रुप है, एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और फंक्शन डिफाइन कर दिया जी से जी बाई एच में, जहाँ पे जी बाई एच क्वेश्चन ग्रुप है, और किस टाइप से डिफाइन कर दिया कि एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एच एक्स। आपको ये प्रूव करना है कि एफ होमोमॉर्फिज्म है ऑफ जी ऑन टू जी बाई एच और कर्नल ऑफ एफ एच के इक्वल है। देखो देखने में वैसे बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वैसे कुछ नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें प्रूव करनी है आपको कि जो ये फंक्शन इसने डिफाइन किया ना इस टाइप से, ये होमोमॉर्फिज्म है, ये प्रूव कर देंगे। और दूसरा काम कि कर्नल ऑफ एफ एच के इक्वल आ जाएगा। तो देखो पहला काम इसने यहाँ तक ये प्रूव किया हुआ है कि एफ होमोमॉर्फिज्म है। अब होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको क्या दिखाना है कि एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। अब एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एच ए बी लिख सकते हो आप, क्योंकि फंक्शन इसी टाइप से डिफाइंड है कि अगर एक्स पे लगाओ तो एच एक्स के इक्वल हो जाए, तो ए बी पे लगाओगे तो एच ए बी के इक्वल हो जाएगा। अब ये तो कोसेट्स की जो वो होती है प्रॉपर्टी होती है, आप इनको अलग अलग कर सकते हो, एच ए इंटू एच बी लिख सकते हो, लेकिन ये तो एफ ऑफ ए है और ये क्या है, एफ ऑफ बी है, तो होमोमॉर्फिज्म हो गया। दूसरी चीज़ इसने ऑन टू एफ ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू जे बाई एच बोला था, तो आपको ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा। ऑन टू का मतलब क्या है, इधर से एलिमेंट लेके चलो, आप ये प्रूव कर दो कि इधर भी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि उसके ऊपर फंक्शन लगाया जाए वो उसके इक्वल आ जाए। देखो ये तो देखने से ही पता चल रहा है, यहाँ आपने ये कोई एलिमेंट ले लिया इससे, अब उसके लिए हमेशा एक्स, यही वाला एक्स हमेशा ही तो एग्जिस्ट करेगा, सच दैट एफ ऑफ एक्स एच एक्स के इक्वल हो जाएगा। सो ये आपने यहाँ से लिया तो हमेशा एक्स तो जी में होगा ही होगा ना कि एफ ऑफ एक्स एच एक्स के इक्वल हो जाएगा, तो एफ कैसा है, ऑन टू है, यहाँ से क्या आ गया, होमोमॉर्फिज्म है, हो गया। सिर्फ ये प्रूव करना रहता है कि कर्नल जो है ना इसका वो एच के इक्वल होगा। कर्नल को आप के से डिनोट कर लो। अब के को आपने एच के इक्वल प्रूव करना है, तो पहले ये प्रूव कर दो कि एच के का सबसेट है और फिर ये प्रूव कर दो कि के एच का सबसेट है। ठीक है, पहले ये प्रूव करेंगे कि के एच का सबसेट है। तो देखो के को अगर आपने एच का सबसेट प्रूव करना है तो के से अपने एलिमेंट लेना पड़ेगा
और एच में कंटेन कराना पड़ेगा। तो देखो के ने कर्नल ऑफ एफ को डिनोट कर लिया। अब देखो कर्नल, अब इसने कर्नल की डेफिनेशन दे दी कि कर्नल में क्या आएंगे, वही सारे एलिमेंट्स तो आएंगे कि जब उन पे फंक्शन लगाया जाए वो आइडेंटिटी केवल आ जाए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, जी से जी बाई एच में। और जी बाई एच इस क्वोशंट ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, नीचे वाला एच, एच इसकी आइडेंटिटी होती है। यानी के में वो सारे वाई आएंगे कि उनकी जो इमेज है ना वो आइडेंटिटी हो, और वो आइडेंटिटी इस केस में, इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में क्या है, कैपिटल एच। तो देखो यहाँ तक सिर्फ हमने जो डेफिनेशंस थी, जो आता था वो लिखा है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि आप के में से लेकर चलोगे, दिखाना किस में है, एच में। अब के अगर के में है यानी कर्नल में है तो उसकी इमेज क्या है, आइडेंटिटी है, यानी एफ ऑफ के क्या है, आइडेंटिटी, जो कि एच है। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है कि एफ ऑफ के क्या होगा, एच के इक्वल होगा। अब यहाँ से एफ ऑफ के एच के इक्वल आ गया, यहाँ से एच के इक्वल आ गया, तो इनको इक्वल होना पड़ेगा, यानी एच के इक्वल टू एच। अब ये आपको पता है कि किसी एलिमेंट की अगर एच से मल्टीप्लाई कर दो और वो एच ही आ जाए तो वो एलिमेंट किसका होता है, हमेशा एच का ही तो होता है। यानी आप लेके चले के में और आ गया एच में, तो के किसका सबसेट है, एच का। अब वही सिंपल सी बात है, एच का एलिमेंट ले लो, के का प्रूव कर देंगे। अब एच का एलिमेंट है और एच जी का सब ग्रुप ही तो है, तो एच में है तो जी में भी होगा। अब एफ यानी फंक्शन जब आप एच पे लगाओगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, एच एच के। और एफ ऑफ एच इज इक्वल टू एच, क्योंकि ये जो एच है ना ये एच का ही एलिमेंट है, और उस सब ग्रुप की उसके खुद के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही सब ग्रुप एज इट इज आ जाता है। तो एफ ऑफ एच इज इक्वल टू एच। अब क्या आपको ये नहीं लग रहा है यहाँ से कि एच के ऊपर जब आपने ऑपरेशन फंक्शन लगाया तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। इस केस में आइडेंटिटी तो एच ही है ना, एच के ऊपर जब ऑपरेशन लगाया, सॉरी फंक्शन लगाया, तो वो एच के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब एच किस में बिलोंग करता है, कर्नल में, यानी एच किस में बिलोंग करता है, के में। लिया था एच से, आ गया के में, यानी के एच का सबसेट है, एच के का सबसेट है, तो दोनों इक्वल हैं, यानी कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एच। वैसे देखने में डिफिकल्ट लग रही थी, कुछ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल है। अब लास्ट 3 थ्योरम्स आपकी बाकी हैं, उसके बाद एक्सरसाइज है बस। और ये जो 3 बची है ना, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स इन फुल ग्रुप्स एंड रिंग्स। वो कहते हैं ना कि पूरी ग्रुप्स एंड रिंग्स की जान है ये तीनों की तीनों थ्योरम्स। फंडामेंटल फर्स्ट थ्योरम का आप बोलते हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। एक सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड थ्योरम, और ये थर्ड थ्योरम है। और एग्जाम में मतलब ऑलमोस्ट हर ईयर आती हैं, तो बहुत अच्छे से करना। और विद डेफिनेशन आती है, यानी आपको सिर्फ ये बोला जाता है कि फंडामेंटल थ्योरम प्रूव करो, स्टेट करो और प्रूव करो। तो स्टेटमेंट भी आपको इसकी याद रखनी है। देखो, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट ग्रुप ऑफ जी। देखो बिल्कुल पहली बात तो डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। और अगर नहीं भी होगा ना तो हम उसको बना देंगे। देखो आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि अपने फंक्शन एफ डिफाइन करना पड़ेगा जी से जी डैश में, और फाई डिफाइन करना पड़ेगा जी बाय एच से जी डैश में। ये तो जी डैश है, सेम है, यहाँ जी है, यहाँ जी बाय एच, यानी एच का क्वोशंट ग्रुप जी और जी बाय एच, और यहाँ जी डैश। अब देखो अगर ये होमोमॉर्फिज्म हम दिखा दें और ये आइसोमॉर्फिज्म दिखा दें, ये क्या है होमोमॉर्फिज्म और ये आइसोमॉर्फिज्म। तो देखो जैसा कि ये होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा तो जी डैश क्या हो जाएगी, होमोमॉर्फिक इमेज हो जाएगी ना जी की, ठीक है ना। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है, अगर एफ होमोमॉर्फिज्म है तो जी डैश क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज है, किसकी, जी की। और इसको अगर आप आइसोमॉर्फिज्म दिखा रहे हो तो क्या हो जाएगा, जी डैश आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जी बाई एच के। नाम से ही पता चल रहा है ना, ये होमोमॉर्फिज्म है तो ये इमेज तो है ही है, लेकिन आगे हम नाम लगा देंगे क्या, होमोमॉर्फिक। क्यों, क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है। तो अगर ये फंक्शन होमोमॉर्फिक हो जाता है, होमोमॉर्फिज्म हो जाता है सॉरी, तो जी डैश क्या हो जाएगी, कैसी इमेज हो जाएगी उसकी, होमोमॉर्फिक इमेज। और अगर हम इसको आइसोमॉर्फिज्म दिखा दें, आइसोमॉर्फिक क्या होता है, इसी टाइप से हम डिनोट कर दें ना। अगर ये आइसोमॉर्फिज्म हो जाती है तो इसका मतलब जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू जे बाई एच।
ये हमने भी पढ़ा था। कोई भी दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक कब होते हैं, यानी एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक कब होते हैं, अगर उनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाए। तो वही मैंने कहा अभी कि अगर हम इसको दिखा देते हैं आइसोमॉर्फिज्म, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। यानी फिर क्या होगा, क्या कहेंगे हम, देखो अब आपको अच्छे से समझ आएगी डेफिनेशन। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी कौन है, जी डैश है। इस पूरे लाइन का मतलब क्या है, जी डैश। होमोमॉर्फिक इमेज जी की कौन है, जी डैश। इज आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक हो जाएगी टू सम, किसके, क्वोशंट ग्रुप ऑफ जी। और जी बाई एच क्या है, इसका क्वोशंट ग्रुप ही तो है। यानी इसने कहा कि अगर ये होमोमॉर्फिज्म है, यानी जी डैश अगर होमोमॉर्फिक इमेज है, तो ये जो होमोमॉर्फिक इमेज है ना, ये आइसोमॉर्फिक होगी जी के किसी क्वोशंट ग्रुप के। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये मैंने जैसे आपको डेफिनेशन समझाने के लिए आपको बताया है कि हम करेंगे क्या इसमें। आप ये करोगे, ये तो लेके चल पड़ोगे कि ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। फिर हम ये डिफाइन कर देंगे मैपिंग, और फिर ये प्रूव करेंगे कि ये आइसोमॉर्फिज्म है। हमारा पूरा काम सिर्फ यही प्रूव करना है कि ये आइसोमॉर्फिज्म है, मतलब वेल डिफाइंड है, होमोमॉर्फिज्म है, वन वन है और ऑन टू है, तो ये आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। अगर ये आइसोमॉर्फिज्म हो जाती है, जो जी डैश है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जी बाई एच के। और यही तो ये थ्योरम कहती है कि ये जो होमोमॉर्फिक इमेज होगी ना ग्रुप जी की, जी डैश होगी, वो आइसोमॉर्फिक होगी किसके, क्वोशंट ग्रुप ऑफ जी के। यानी आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। ये चीज़ प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव करना है कि फाई आइसोमॉर्फिज्म है, और फाई को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए दो काम करने हैं। ये तो मान के चलना है होमोमॉर्फिज्म है, और दूसरा इसको दिखाना है कि वेल डिफाइंड है, होमोमॉर्फिज्म है, वन वन है और ऑन टू है। बाकी जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना और भी आप क्लियर हो जाएगी। इस थ्योरम में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम पता क्या रहती है, उनको ना मतलब करना तो बिल्कुल सेम है। देखो वेल डिफाइंड दिखाना है, वन वन, वेल डिफाइंड में एलिमेंट सेम लेके चलना है, फंक्शन को सेम दिखा देना। इसमें फंक्शन सेम लेके चलना है, एलिमेंट सेम दिखाना है, ऑन टू है, मतलब दिखाना तो सब वही है। लेकिन समझ नहीं आती स्टूडेंट्स को कि ये क्या किया हुआ है। अब हमें समझ लिया ना, अब आपको हर लाइन समझ आएगी। लेट, ये मैंने आपको बताया था, ये हम मान के चलेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है। तो एफ आपने डिफाइन कर लिया जैसे डी डैश में, ये क्या है, एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। यानी अगर ऐसा हो गया तो जी डैश क्या हो जाएगी, जी की होमोमॉर्फिक इमेज। के अगर कर्नल है तो के नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये तो हमने भी देखा था ना पीछे कि जो कर्नल होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब हम पे प्रूफ क्या करना है कि ये जो होमोमॉर्फिक इमेज है ना जी की, यानी जो जी डैश है, आपको जी बाई के आइसोमॉर्फिक दिखानी है। उसके लिए आप क्या करोगे, एक फंक्शन डिफाइन कर दोगे जी बाई के से जी डैश में। अगर वो मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म हो जाती है तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक। यानी इन शॉर्ट आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये जो मैपिंग है ना, ये क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। अब जी बाई के सी जी डैश का मतलब क्या है कि आप जी बाई के में कैसे एलिमेंट होते हैं, के ए टाइप के, कोसेट की कलेक्शन है ना ये जी बाई के, तो के ए टाइप के एलिमेंट होंगे। इनके ऊपर फाई लगाओगे तो किसके इक्वल आएगा, जी डैश का कोई एलिमेंट आएगा। और जी डैश का एलिमेंट किसकी इमेज है, जी की। यानी ए आपने जे का कोई एलिमेंट लिया तो जी डैश के जो एलिमेंट है वो क्या होगा, एफ ऑफ ए। यानी फाई ऑफ के ए किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ ए के। समझ आई ना ये कैसे लिया। यहाँ से एलिमेंट उठाओगे, यहाँ एलिमेंट किस टाइप के हैं, के ए टाइप के हैं, तो फाई ऑफ के ए। यहाँ एलिमेंट आएगा जी डैश का। अब जी डैश के एलिमेंट तो एफ ऑफ ए टाइप के है ना, यानी अगर यहाँ ए है तो एफ ऑफ ए आ रहा है, बी है तो एफ ऑफ बी आ रहा है, सी है तो एफ ऑफ सी आ रहा है। तो जी डैश के एलिमेंट किस टाइप के हैं, एफ ऑफ ए टाइप के। यानी जी बाई के का कोई एलिमेंट लिया और जी डैश का कोई एलिमेंट के इक्वल प्रूफ कर दिए अगर उसकी इमेज, तो सॉरी ये तो फंक्शन हमें डिफाइन किया है। अगर इसको आप प्रूव कर देते हैं ना इस मैपिंग को कि ये आइसोमॉर्फिज्म है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा कि ये इसके आइसोमॉर्फिक है। अब बिल्कुल क्लियर है आपको। वेल डिफाइंड के लिए क्या करते हो, सबसे पहले आप एलिमेंट्स को सेम ले लेते हो और फिर ये प्रूव करते हो कि फंक्शन भी सेम है। तो एलिमेंट थे किस टाइप के, इस टाइप के, तो इस टाइप के कोई दो एलिमेंट ले लो, उनको सेम ले लो, यानी के ए को के बी के इक्वल ले लो। अब ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है ना, तो जो ए और बी का इन्वर्स है ना वो के में चला जाता है। ये थ्योरम थी पीछे सेकंड चैप्टर में कि अगर के ए इज इक्वल टू के बी तो ए बी इन्वर्स के में जाएगा। अब ए बी इन्वर्स किस में है, के में, यानी कर्नल में। कर्नल में कौन से एलिमेंट जाते हैं जिनकी इमेज आइडेंटिटी हो,
तो एफ ऑफ ए बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के। अब होमोमॉर्फिज्म क्या कहती है, आप इनको अलग अलग कर सकते हो, यानी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इनवर्स लिख सकते हो इनटू आइडेंटिटी। अब एफ ऑफ बी इनवर्स को क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ बी का होल इनवर्स, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब किन्हीं दो के मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है, इसका मतलब क्या है, वो एक दूसरे के इनवर्स है, यानी एफ ऑफ बी के इनवर्स का इनवर्स कौन है, एफ ऑफ ए है। तो इनवर्स इनवर्स कैंसिल, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, ये तो ऐसे कर लो, या फिर डायरेक्ट लिख दो कि आप जो इधर इनवर्स है इधर उसको उधर ले जाओ, तो इनवर्स हट जाएगा ना, तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल आ जाएगा। कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल आ गया। एफ ऑफ ए है क्या, फाई ऑफ के ए, और एफ ऑफ बी है क्या, फाई ऑफ के बी। तो फाई ऑफ के ए इक्वल टू फाई ऑफ के बी। के ए और के बी को सेम लेके चले, आ गया कि फाई ऑफ के ए इज इक्वल टू फाई ऑफ के बी। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। 1 1 में इसका बिल्कुल सेम उल्टा, आप देख भी सकते हो, बिल्कुल उल्टा किया हुआ है। इनको सेम लेके चल रहा है और फिर लास्ट में ये प्रूव किया है कि ये सेम है। तो देखो, इनको सेम लिया, फिर पीछे वाला स्टेप लिखा, फिर उससे पीछे वाला स्टेप लिखा, फिर ये वाला स्टेप लिखा, फिर ये लिखा इससे पीछे वाला बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, फिर ये लिखा कि के इक्वल टू के बी। यानी फंक्शन सेम लेके चले थे, एलिमेंट सेम आ गए, तो इसका मतलब ये 1 1 है। ऑन टू में क्या करते हो, बाद वाले से कोई एलिमेंट लेके चलते हो, यानी वाई अगर आप जी डैश में से कोई एलिमेंट लेके चल रहे हो तो जी डैश के एलिमेंट तो सारे एफ ऑफ ए टाइप के हैं। यानी अगर आप कोई एफ ऑफ ए लेके चल रहे हो ना इमेज, तो उसके लिए हमेशा एक के ए हमेशा एग्जिस्ट करेगा सच दैट फाई ऑफ के ए किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ ए के, यानी वाई के। आप पता क्या करते हो, ऑन टू दिखाने के लिए ना इसको कोई नाम दे देते हो, वाई दे दिया। आप ये कहोगे कि फॉर सम वाई बिलोंग्स टू जी डैश, वाई किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए के। तो किसी y बिलोंग्स टू जी डैश यानी एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू जी डैश के लिए के ए बिलोंग्स टू जी वाई के हमेशा एग्जिस्ट करेगा कि फाई ऑफ के ए किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ ए के। यानी कि बात को घुमा फिरा के आपको लिखना होता है बस कि, और उसका मतलब क्या होना चाहिए कि इसके हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज ज़रूर है, किस टाइप से कि अगर उस प्री इमेज के ऊपर अगर आप फंक्शन लगाओ ना तो उसकी यही इमेज आ जाए बस। वे ऑन टू है, आपको ध्यान हो क्या रह गया, आप 4 प्रॉपर्टीज दिखाते थे, वेल डिफाइंड, होमोमॉर्फिज्म, 1 1 और 2, क्या बच गया, होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या दिखाना है कि फाई ऑफ के ए इंटू के बी, इनको आप अलग कर सकते हो, यानी फाई ऑफ के ए इक्वल और इंटू फाई ऑफ के बी। तो फाई ऑफ के ए है किसके इक्वल, फाई ऑफ के, इनको आप इकट्ठा कर सकते हो ना, यानी फाई जो फाई है ना के ए इंटू के बी, इसको आप क्या कर सकते हो, फाई ऑफ के ए बी, इकट्ठा कर लिया। अब ये तो आपको पता है कि आप इसके ऊपर जब आप ये फाई लगाओगे तो होगा किसके इक्वल, फाई ऑफ के इंटू ए बी, क्या होगा, एफ ऑफ ए बी। ये तो फंक्शन हमने डिफाइन किया है, यहाँ जो है ना उसका एफ, उसका फंक्शन आ जाता है यहाँ इमेज। देखो ये था ना ए, एफ ऑफ ए आ जाता था, तो वहाँ क्या है, ए बी है, तो एफ ऑफ ए बी आ जाएगा। अब एफ ऑफ ए बी, ये तो हमने होमोमॉर्फिज्म लिया था ना, अब आपको पता चला कि हमने होमोमॉर्फिज्म क्यों लिया था, ताकि हम इसको अलग अलग कर सकें कि एफ ऑफ ए बी, एफ जैसा कि होमोमॉर्फिज्म है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लिख सकते हैं। एफ ऑफ ए क्या था, फाई ऑफ के, एफ ऑफ बी क्या था, फाई ऑफ के बी, तो इसको इसके टाइप से लिख सकते हो। तो फाई होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, चारों चीज़ें हो गई, तो जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, यानी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट ग्रुप ऑफ जी। आपको याद भी हो गया होगा। हम तो सेकेंड थ्योरम देखो, देखो कहीं भी आपको क्या दिखाना है, यहाँ पे भी आइसोमॉर्फिक दिखाना है। तो आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम का यूज़ करोगे। वो कैसे, अब किसी भी थ्योरम का आप यूज़ कब कर सकते हो, जब उसकी कंडीशंस को आप सेटिस्फाई करते हो। यानी हम क्या कर देंगे, जो फर्स्ट थ्योरम में कंडीशंस थी ना उनको सेटिस्फाई करा देंगे और फिर फर्स्ट थ्योरम का यूज़ करेंगे। अब फर्स्ट थ्योरम में कंडीशंस क्या क्या थी, देखो फर्स्ट थ्योरम में कंडीशंस ये थी कि वो क्या हो, होमोमॉर्फिक इमेज हो और ऑन टू हो, ठीक है ना, होमोमॉर्फिक जो होमोमॉर्फिज्म भी हो और ऑन टू भी हो। अगर हम उस फंक्शन को होमोमॉर्फिक और ऑन टू दोनों चीज़ें दिखाते हैं तो हम इस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं ना। अब सबसे पहले तो ये देखो, इसको यूज़ करके हमारा आंसर कैसे आएगा। आप के से और एच के बाई एच में कोई फंक्शन डिफाइन करोगे, इसकी एक साइड तो यही है एच के बाई एच, और दूसरी साइड का सिर्फ ऊपर वाला इसने लिया हुआ है के। अब
अब हमारे माइंड में ये तो चल रहा होगा ना कि पीछे वाले क्वेश्चन में हमें जो प्रूव करना था ना, उसके दोनों साइड्स हमने वही ली थी, कुछ कैंसिल तो नहीं किया था ना। आपको ये प्रूव करना था कि जो जी बाई की है ना, वो जी के क्या है, आइसोमॉर्फिक है। तो जो हमने फंक्शन है ना, वो कहाँ से कहाँ डिफाइन किया था, जी बाई के से जी डैश में ही किया था ना, कुछ कैंसिल नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे हमें कैंसिल क्यों किया, देखो सबसे पहले बात तो हमने अगर कंडीशन सेटिस्फाई करा दी, वो हम ऊपर कराएंगे, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म यानी जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या कहती है कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ सम क्वोशंट ग्रुप ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट ग्रुप ऑफ जी। ठीक है ना, यानी ये जो राइट वाली चीज है ना, इसको तो रखोगे एज इट इज, और फर्स्ट थ्योरम का यूज करके हम क्या कहते हैं कि ये आइसोमॉर्फिक होता है किसके, इसके किसी क्वोशंट ग्रुप के, यानी इसके बाय में कुछ, तो वो हम लिख देंगे कर्नल ऑफ फाई, और फिर ये प्रूव कर देंगे कि कर्नल ऑफ फाई एच इंटरसेक्शन के है। तो अब क्या हो जाएगा फिर कि के बाय एच इंटरसेक्शन के इज आइसोमॉर्फिक टू के बाय एच, और यही आपको प्रूव करना है। यानी सिंपल सी बात है, आपने एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा के से और एच के बाय एच में, और फिर उसको दिखाना पड़ेगा कि वो ऑनटू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। अगर ऐसा हो जाता है तो फर्स्ट थ्योरम का यूज़ करके आप ये कह पाओगे कि जो बाद वाली जो इसकी इमेज वाला सेट है ना, कि वो आइसोमॉर्फिक है के किसी क्वोशंट ग्रुप के, यानी के बाय कर्नल ऑफ फाई के। लेकिन हमें ये चीज़ प्रूव नहीं करनी, हमें वो दूसरी चीज़ प्रूव करनी है। उसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ कर्नल ऑफ फाई है, वहाँ क्या है, एच इंटरसेक्शन के है। तो हम ये प्रूव कर देंगे कि कर्नल ऑफ फाई क्या है, एच इंटरसेक्शन के है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, ये दिखाना कि जो ये मैपिंग हमें ले ली ना, आपको ये दिखाना है कि ये क्या है, सारी चीज़ें, यानी वन वेल डिफाइंड भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है और ऑनटू भी है। वेल डिफाइंड तो देखो हमें दिखाना पड़ेगा, ये तो हम हर किसी के अंदर होता है। मेन काम हमारा ऑनटू और होमोमॉर्फिज्म था। उससे पहले कुछ लाइन्स इन्होंने लिखी हुई है, वो एक बार देख लेते हैं। देखो क्या बोला इसने कि एच क्या होगा, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, के क्या है, उसका सब ग्रुप है, के उसका सब ग्रुप है दिया हुआ है इन्होंने, एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है। अब एक नॉर्मल की और एक सब ग्रुप, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक सब ग्रुप होती है, हम देख चुके हैं। अब एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है एच के का, और एच इंटरसेक्शन के किसका नॉर्मल सब ग्रुप है, के का। तो दोनों ही वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये हमने देखा था कि क्वोशंट ग्रुप आप कब डिफाइन कर सकते हो, जब जो नीचे वाला है ना वो क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो ऊपर वाले का। तो एच नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए था एच के का, हो गया। एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए था के का, हो गया। तो इसका मतलब हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, यानी इनको यूज़ कर सकते हैं हमारी थ्योरम में। उसके बाद आपको पता ही है मैपिंग हम कहाँ से कहाँ तक के से एच के बाय एच में डिफाइन करेंगे। अब ये होगी कैसे, ये तो देख के ही आप बता सकते हो कैसे होगी। यहाँ तो आप एलिमेंट को के का लोगे, तो यहाँ तो सिंपली हम स्मॉल के लिख देंगे। इमेज में क्या है, एच के बाय एच के एलिमेंट, ये क्या है, कोसेट है ना, और कोसेट के एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, एच इंटू के टाइप के। यानी कोसेट मतलब जो बाय में जो नीचे है ना, वो तो एज इट इज सेट आता है, और उसके राइट में एलिमेंट आता है। तो फाई के इक्वल टू एच के, इस टाइप से ये डिफाइंड होगा। अब देखो तीनों चीज़ें दिखानी है वेल डिफाइंड, यानी एलिमेंट्स को सेम लेके चल पड़ो, फंक्शन को सेम दिखाओ। होमोमॉर्फिज्म यानी आप उनको अलग अलग कर सकते हो, ऑनटू दिखा दो, और उसके बाद हम हमारी थ्योरम यूज कर लेंगे, और फिर लास्ट में दिखा देंगे कर्नल ऑफ फाई एच इंटरसेक्शन के इक्वल है। तो वेल डिफाइंड यानी एलिमेंट्स को सेम ले लिया, K1 अगर K2 है तो एच से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, प्री मल्टीप्लाई, तो HK1 HK2 के इक्वल होगा। अब HK1 क्या है, फाई ऑफ K1, HK2 क्या है, फाई ऑफ K2। एलिमेंट सेम लिए थे, फंक्शन सेम आ गया, तो वेल डिफाइंड है। होमोमॉर्फिज्म देखो, होमोमॉर्फिज्म में हम क्या करते हैं, फाई ऑफ K1 K2 को इसके इक्वल प्रूव करते हैं। अब फाई ऑफ K1 K2 निकालो, क्या आएगा, H इंटू K1 K2। अब इनको आप कोसेट हैं तो आप इनको अलग अलग लिख सकते हो ना, HK1 इंटू HK2। अब ये क्या था, फाई ऑफ K1, ये क्या था, फाई ऑफ K2। यानी मैं फास्ट फास्ट पता क्यों करा रही, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं ये हम कर भी चुके हैं, आपको आती भी हैं। फाई इज ऑन टू के लिए क्या करते हो कि जो इसका जो ये सेट है ना, ये वाला जो सेट है, इसका कोई भी एलिमेंट आपने उठा लिया, उसमें इसका कोई एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, सच दैट उस पर अगर आप फाई लगाओगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इधर से जो एलिमेंट लिया था उसके। तो यहाँ से आप वाई ले लो, आपको ये प्रूव करना है कि इसमें कोई के एग्जिस्ट करता है, किस टाइप से कि फाई ऑफ के लो तो वो वाई के इक्वल हो जाए। यानी वाई आपने इसका एलिमेंट लिया, अब देखो अब वाई इसका एलिमेंट है, और इसके एलिमेंट इसके जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं, किस टाइप के होंगे, एच जी टाइप के। ठीक है ना, एच तो एज इट इज़ है, और इसका कोई एलिमेंट आपने जी मान लिया, यानी वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एच जी के।
अब एक बात बताओ, जी जो है वो किस में है, एच के में है, तो जी किस टाइप का होगा, एच के टाइप का। यही तो है ना कि एच तो एज इट इज आता ही है और जी क्या है, एच के का कोई एलिमेंट है। अब एच के का एलिमेंट है तो आप उसको इस टाइप से भी तो लिख सकते हो, एच इंटू के, यहाँ वैल्यू रख दो, वाई किसके इक्वल आ जाएगा, एच इंटू के। अब एच तो एच का ही एलिमेंट है तो एच आ गया और के। अब एच ऑफ के था क्या, फाइव ऑफ के, यानी वाई किसी फाइव ऑफ के इक्वल आ गया। यानी हमने तो सिर्फ वाई ही लिया था तो अपने आप कोई के एग्जिस्ट कर गया सच दैट कि फाइव ऑफ के वाई के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, ओन टू है। Thus for each y belongs to this, k belongs to k एग्जिस्ट कर रहा है कि फाइव ऑफ के y के इक्वल आ गया, hence phi is own to। ये सब है तो हमारी फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि ये इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। लास्ट काम ये प्रूव करना कि ये इसके इक्वल है। अब देखो बहुत ज़्यादा, ये सिर्फ 5 लाइन्स में आपका काम हो जाएगा। x आप कर्नल ऑफ फाइव में से लेके चल पड़ो। x अगर कर्नल ऑफ फाइव में है, अब कर्नल में कोई फाइव मतलब कर्नल में कब होता है, जब उस पर वो फंक्शन लगाया जाए, वो उसको क्या दे दे, आइडेंटिटी। यानी फाइव ऑफ एक्स जब निकाला जाए वो किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। लेकिन एलिमेंट किस, आइडेंटिटी एलिमेंट किसका, जो यहाँ पे जिस पे हमने डिफाइन किया। तो एच के बाई एच का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, एच होगा ना, नीचे वाला होता है। तो फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच। अब फाइव ऑफ एक्स निकालो यहाँ से, फाइव ऑफ एक्स क्या होगा, एच एक्स, यानी एच एक्स किसके इक्वल हो जाए, एच के। यानी अब इनकी मल्टीप्लाई एच के ही इक्वल आ जाए, उसका मतलब क्या होता है, एक्स किस में है, एच में, ठीक है ना। एक्स आप स्टार्टिंग से ही के से लेके चल रहे हो, यानी कर्नल ऑफ फाइव से लेके चल रहे हो ना हमेशा स्टार्टिंग से ही। तो देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें आगे इकट्ठी हो गई, यहाँ से तो आ गया कि एक्स एच में है, यहाँ से आ गया कि एक्स एच के में है, सॉरी के में है, इसमें भी है इसमें भी है, तो उनकी इंटरसेक्शन में भी होगा। इफ एंड अब एक्स आपने दिया था इसमें से आ गया इसमें। देखो इसको ना आप दो टाइप से कर सकते हो, या तो बिल्कुल ऐसे ही इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है कि आप ये कर दो ना तो आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। इस बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि एक्स इसमें से ले लिया फिर इसमें दिखा दिया, फिर दूसरा काम एक्स इसमें से ले लिया और बिल्कुल उल्टे स्टेप्स रिपीट करके वो उसमें दिखा दिया। तो इसका मतलब वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। मेन काम तो देखो अच्छा और गुड वे तो वही होता है, उससे क्वेश्चन में थोड़ा लेंथ इंक्रीज होती है ना, तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन बात सेम है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब पता क्या होता है, ये जो दिस इम्प्लाइज की जगह ये वाली कंडीशन ये वाली होती है, देखो ये वाली दिस, यानी ये इसको इम्प्लाई करता है, ये इसको इम्प्लाई करता है। इसीलिए हमें अलग अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। इसमें से लेके इसमें दिखा सकते हो बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करके, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसमें से ले लो और फिर बिल्कुल उल्टे स्टेप्स फॉलो करके इसमें दिखा दो। ये इसका सबसेट है वो उसका सबसेट है, तो कर्नल ऑफ फाइव एच के इक्वल हो गया ना, एच इंटरसेक्शन के। या फिर इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इस टाइप से लिखते जाओ। दोनों सेम चीज़ें हैं, आपका जैसा बन करे आप वैसा कर सकते हो। कर्नल ऑफ फाइव किसके इक्वल आ गया, इसके, इसको इसमें रख दो। तो के बाय एच इंटरसेक्शन के किसके आइसोमॉर्फिक है, एच के बाय एच के। यही आपको प्रूव करना था। स्टार्टिंग में बस आपको याद रखना है, ये आपको फंक्शन डिफाइन करना है। अब ये फंक्शन डिफाइन करने से पहले ये बताओगे कि जिनको आपको प्रूव करना है ना कि आप इनको डिफाइन कर सकते हो कि नहीं कर सकते, यानी इसको और इसको डिफाइन कर सकते हो या नहीं कर सकते। और डिफाइन कब करते हैं, जब नीचे वाले ऊपर वाले का नॉर्मल सब ग्रुप हो। एच नॉर्मल सब ग्रुप है एच के का और ये नॉर्मल सब ग्रुप है के का, तो इसका मतलब ये डिफाइंड है। फिर मैपिंग आपने बना दी, वेल डिफाइंड दिखा दिया, होमोमॉर्फिज्म दिखा दिया और ऑल्टो दिखा दिया। फिर आपने ये दिखा दिया कि जैसा कि ऐसा है तो ये फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है। अब फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है तो कर्नल ऑफ फाइव को इसके इक्वल दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें यहाँ कर्नल ऑफ फाइव नहीं चाहिए, आपको एच इंटरसेक्शन के चाहिए। तो उसके लिए आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रूव कर सकते हो, ये आ जाएगा। लास्ट जो थ्योरम हमारी इस लेक्चर की भी और एक्सरसाइज से पहले सिर्फ यही है लास्ट टॉपिक। थर्ड थ्योरम क्या है, तो आइसोमॉर्फिज्म। ये तो आप मतलब बिल्कुल याद रखने का बिल्कुल सिंपल सा वे है, जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाई एच के बाई एच। एच से एच काट दोगे तो जी बाई के ही बचेगा ना। जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाई के बाई एच। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक। इसमें भी बिल्कुल डिट्टो वही करेंगे जो उसमें किया था। क्या करेंगे, कोई फंक्शन डिफाइन कर देंगे, किससे, जो यहाँ ऊपर होता है जी बाई एच से जी बाई के में। वही तो हमने यहाँ किया था। कहाँ से डिफाइन किया था, जो ऊपर है के से, और एच के बाई एच में हमने क्या किया था, फंक्शन डिफाइन किया था। यहाँ पे हम करेंगे जी बाई एच से जी बाई के में फंक्शन डिफाइन,
फिर हम दिखा देंगे कि वो वेल डिफाइंड है, होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू है, वो हो जाता है तो हम क्या लगा देंगे, फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में फिर करेंगे ना हम अभी, बस वैसे आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा और ऑन टू हो जाएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहेगी कि जी बाई एच इज आइसोमॉर्फिक टू, जो इमेज है ना वो आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट ग्रुप ऑफ जी बाई एच। तो जी बाई एच का कोई क्वोशंट ग्रुप हमने कर्नल ऑफ आई हम मानते हैं हमेशा, लेकिन यहाँ आपको ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए, नीचे क्या चाहिए आपको, जी बाई के चाहिए। तो आपको ये प्रूफ के बाई एच चाहिए ना, के बाई एच। तो आप क्या प्रूव करोगे कि कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू के बाई एच, यानी आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, के बाई एच। उसको भी बिल्कुल सेम वे से आप प्रूव कर सकते हो, वो भी हम देखेंगे सब। देखो बिल्कुल स्टार्टिंग हमने यहाँ से करनी है। बिल्कुल उससे रिलेट करके चलो, सेकंड थ्योरम से बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हमने उसमें क्या बताया था कि आप इनको डिफाइन कर सकते हो या नहीं कर सकते। उसके लिए एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, एच के का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए और के जी का सब ग्रुप होना चाहिए नॉर्मल। तो अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं जी के और एच के का सबसेट है, तो ये भी इसका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, एच भी के का नॉर्मल सब ग्रुप हो गया ना। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों डिफाइंड हैं। पहला काम खत्म, फिर मैपिंग डिफाइन करते हैं। एक चीज़ और रहेगी, इसने इसको डिवाइड में भी लिखा हुआ है ना, तो उसके लिए डिवाइड नहीं है, ये भी तो क्वेश्चन ग्रुप है। अब क्वेश्चन ग्रुप के लिए क्या दिखाना है कि जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले का नॉर्मल सब ग्रुप हो। अब के जब जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो के बाई एच और जी बाई भी तो जी बाई एच का नॉर्मल सब ग्रुप होगा ना, तो आप इसको भी डिफाइन कर सकते हो। तो अभी तक तो हमने सिर्फ यही दिखाया है कि ये जो सारे के सारे हैं ये कैसे हैं, डिफाइंड है। उसके बाद क्या करोगे, मैपिंग डिफाइन करोगे। मैपिंग हमने डिफाइन कर दी जी बाई एच से जी बाई के में, और किस टाइप से होगी, इसके एलिमेंट होंगे एच जी टाइप के और इसके एलिमेंट होंगे के जी टाइप के। वेल डिफाइंड के लिए इसके दो एलिमेंट्स को सेम लेके चलो, यानी एच जी वन को एच जी टू के इक्वल लेके चलो। प्रूफ कर दो कि फाई ऑफ एच जी वन इज इक्वल टू फाई ऑफ एच जी टू। वो कैसे करोगे, ये आपको पता है, ये दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तो एच इंटू जी वन जी टू इनवर्स एच के इक्वल हो जाता है। इसको इधर ले आओ ना इनवर्स में, और अगर इसके किसी अब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, वही एलिमेंट वही ग्रुप वही सेट एज इट इज आ रहा है, तो इसका मतलब ये उसी में बिलोंग करता है, यानी ये एच में बिलोंग करता है। अब अगर ये एच में बिलोंग करता है और एच के का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या है, के में जाता है। ये के में है, अब देखो ये इसमें इसके इक्वल है तो के में एच में जा रहा था, अब ये के में जा रहा, तो आप इसको भी तो इस टाइप से लिख सकते हो, यानी कैसे लिख सकते हो, के इंटू जी वन जी टू इनवर्स इज इक्वल टू के लिख सकते हो। इससे फिर उल्टा चल पड़ो, इससे आप ऐसा लिख सकते थे तो इससे भी तो आप ऐसा लिख सकते हो कि के जी वन इज इक्वल टू के जी टू। तो फाई ऑफ एच, ये क्या है, फाई ऑफ एच जी वन, ये क्या है, फाई ऑफ एच जी टू इक्वल आ गया। सिंपल है ना, वेल डिफाइंड हो गया। वेल डिफाइंड हो गया, फिर ऑन टू हो गया। ऑन टू भी बिल्कुल सिंपल है, यानी आपने क्या करना है, जी बाई के से कोई एलिमेंट लेके चलना है, क्योंकि जी इस साइड तो जी बाई के है ना, तो इसके लिए कोई एलिमेंट लेके चलना है। आपने क्या ले लिया, यहाँ पे के जी ले लिया। अब के जी इसका कोई एलिमेंट ले लिया, आपको ये प्रूव करना है कि इसके लिए यहाँ भी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट उस पर फंक्शन लगाए वो उसी के इक्वल आ जाए। तो आपने के जी यहाँ कोई एलिमेंट लिया, अब के जी अगर इसका एलिमेंट है तो जी किसका एलिमेंट हुआ, जी का। अब जी इसका एलिमेंट है तो जैसा के जी इसका एलिमेंट हुआ तो एच जी इसका एलिमेंट नहीं हो जाएगा। के जी जी बाई के का एलिमेंट है तो एच जी जी बाई एच का एलिमेंट होगा। और किस टाइप से कि अगर इस पर फाई लगाओगे तो किसकी इक्वल आ जाएगा, के जी की। बिल्कुल थोड़े से स्टेप्स में घुमा फिरा के उसी बात को लिखना आपको कि इसके लिए ऐसा एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा है कि ये किसके इक्वल आ रहा है। होमोमॉर्फिज्म में क्या करते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब इस पे हमने लगाया ये ऑपरेशन, और फिर आपने इसको क्या कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो एच जी वन जी टू। इसका आंसर क्या आएगा, के जी वन जी टू। इनको अलग अलग कर सकते हो क्योंकि ये तो कोसेट है, कोसेट में तो प्रॉपर्टी होती है ये। अब ये क्या है, एच जी वन है, ये क्या है, फाई ऑफ एच जी टू है, तो इसके इक्वल हो गया। यहाँ पे इसने एक चीज़ और दिखा दी कि ये इसका एक एलिमेंट है, ये तो ऑब्वियसली है ना, जब ये बाइनरी ऑपरेशन ही मल्टीप्लिकेशन है तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ये उसका एलिमेंट है ये उसका एलिमेंट है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी तो उसका एलिमेंट होगी। तो ये लाइन लिख सकते हो, मत लिखो, आपकी मर्जी है, क्योंकि अभी तक हम लिखते नहीं आ रहे, तो आप लिखोगे तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा होमोमॉर्फिज्म। ये तीनों चीज़ें हमने बिल्कुल सिंपल दिखाई हैं, वेल डिफाइंड, ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। अब ये सारी चीज़ें हो गई तो हमने फंडामेंटल थ्योरम लगाई और ये इसका आइसोमॉर्फिक हो गया। अब सिर्फ काम क्या बचता है, ये प्रूव करना कि जो ये कर्नल ऑफ फाई है ना, ये किसके इक्वल है, के बाई एच के। पीछे उन्होंने इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ उस टाइप से किया हुआ था, यहाँ पे इन्होंने ऐसा किया हुआ है
कि पहले इसका एलिमेंट ले लिया, उसको इसमें दिखा दिया तो ये इसका सबसेट हो गया, इसका एलिमेंट ले लिया, इसमें दिखा दिया तो ये इसका सबसेट हो गया, फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे। वो चीज़ देखो, इसका इन्होंने एलिमेंट लिया कोई एच जी। अब अगर ये कर्नल ऑफ फाई में है और ये फाई हमने पहले ही डिफाइन किया रखा है ना, अगर ये कर्नल में है यानी इसके ऊपर जब फाई लगाओगे ना, ये किसके इक्वल आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी के। इसका ही तो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आता है ना, और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? के है। यही सिंपल सी बात है, फाई ऑफ एच जी इज इक्वल टू के। और फाई ऑफ एच जी है किसके इक्वल? के जी के। फंक्शन लगा दिया हमने, फाई ऑफ एच जी क्या है? के जी के। अब के जी के इक्वल है, यानी किसी एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर रहे हो ना किसी से, तो वो उसी सेट के इक्वल आ रहा है, तो वो जी उस सेट में बिलोंग करता है, के में बिलोंग करता है, सेट नहीं ग्रुप में। जी के में बिलोंग करता है। जी अगर के में है तो इसका एक राइट कोसेट बनाओ तो वो किस में जाएगा? इसी के क्वोशंट ग्रुप में। तो एच जी किस में चला गया? के बाई एच में, क्योंकि क्वोशंट ग्रुप क्या होता है? राइट कोसेट्स की कलेक्शन ही तो होता है ना। जी अगर उसका एलिमेंट है तो एच जी किसका एलिमेंट हो जाएगा? के बाई एच का। तो इसमें से लिया, इसमें आ गया अपने आप, तो सबसेट हो गया। बिल्कुल इन द सिमिलर वे आप जी को, एच जी को के बाई एच का एलिमेंट ले लो। अब बिल्कुल उल्टा चलना, एच जी इसका एलिमेंट लिया तो जी किसका एलिमेंट हो गया? के का। जी अगर के का एलिमेंट हो गया तो के जी किसके इक्वल हो गया? के। यानी फाई ऑफ एच जी किसके इक्वल हो गया? के। फाई ऑफ एच जी के यानी कि फाई ऑफ एच जी किसके इक्वल हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट के। यानी कि कोई भी एलिमेंट है उसके ऊपर फंक्शन लगाया, वो उसकी आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो किस में है? कर्नल में। ठीक है, यानी बिल्कुल पीछे वाले जैसा कर रखा है इसने, बिल्कुल खोल दिया उसको। आप अगर वैसा बिल्कुल पीछे वाले जैसा करना चाहते हो ना, आप यहाँ लगा देना IFF, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली। उसके बाद आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि दोनों इक्वल है। अलग अलग करके दिखाना चाहते हो तो वो इसने किया हुआ है। इसने सेकंड थ्योरम उस वे से कर दी, थर्ड थ्योरम इस वे से कर दी। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे कर लेना, बट दोनों थ्योरम्स को ना एक ही वे से कर लेना, वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। या तो इस टाइप से कि एक एलिमेंट उससे ले लिया उसमें दिखा दिया, फिर उसमें ले लिया उसमें दिखा दिया, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। या फिर ऐसे ही फंड लीफ करके दिखा देना, एक साइड कोई भी एक साइड लेके दूसरे में दिखा दो और साथ में फंड लीफ लिखते रहो, तो वो भी प्रूव हो जाएगा इक्वल। तो इससे क्या हो गया कि दोनों इक्वल है तो उसमें वैल्यू रख दो, ये आपकी प्रूव होगी। ठीक है, उसके बाद तो फिर आपकी डायरेक्टली थ्योरम एक्सरसाइज आ जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, अगर कोई थ्योरम समझ नहीं आई है तो आप मुझे बता सकते हो। आज पूरा दिन आपके पास, कल हम उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे एक्सरसाइज के साथ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आना चाहिए बस। तो मुझे बता देना अगर आपको ना समझ आए तो। सो आई होप आपको क्लियर है, कुछ समझ आया है। बाकी जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको और भी समझ आएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बेझिझक होके और पूछ सकते हो। So keep learning and thanks for watching.